गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है। तो हम चाहेंगे कि इस चैप्टर का रिवाइज अपने स्टूडेंट को कहेंगे कि अधिक से अधिक रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर परीक्षा में प्रायः इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप जॉब की तैयारी करते हैं तो इसमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जॉब की तैयारी करते हैं और जो मैथ का जो पेपर आता है उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अभी से ही अगर ध्यान से पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक लाभ हो सकता है, जॉब वाली एग्ज़ाम में भी। तो देखिए इसमें दिया हुआ ऐसे क्लास 10 का मैथ में ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई L ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड मतलब ये अंतिम तीसरा वाला ये वृत्तखंड, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा में दिया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से ये त्रिभुज और ये दोनों छायांकित भाग मिलकर के लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्या करना है, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे एक एक स्टेप को समझते हुए करेंगे। हल में देखिए दिया गया है जो दिया गया है उसको लिखते हैं। r बराबर दिया 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया 60 डिग्री। तो सबसे पहले निकाला चाप की लंबाई, ये पहला में निकालना क्या, चाप की लंबाई को L से सूचित किया जाता है। L बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 180 गुने पाई r। पाई का मान इसमें नहीं दिया हुआ है तो 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। देखिए थीटा कितना 60, अब वाई 180 इंटू कितना 22/7 पाई का मान, और आर आपको दिया हुआ है 21। चाप की लंबाई है सेंटीमीटर में आएगा तो लिख देते हैं 60 इकाई 60 और 60 दिया 180, 3 से काट लेंगे, 3 से 3 सत्ते 21, ये 7 से 7 कट जाएगा तो आ गया आपका कितना 22 cm, जो कि लघु चाप की लंबाई निकल गया आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए चाप के द्वारा जो बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये इसका निकालेंगे। लिख देते हैं चाप द्वारा इसी में से लिख देते चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 गुने पाई r स्क्वायर। आसान लग रहा है कि थीटा का मान 60 डिग्री तो 60/360 और गुना पाई का मान 22/7 और r 21 सेंटीमीटर दिया हुआ तो 21 गुना 21, ये इसको घेर के और यहाँ पर लिख लेंगे cm स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 60 इकाई 60 और 60 छक्का 360 होगा,
फिर कटेगा 2 से, द्वितीय 6, द्वितीय 6, द्वितीय 6 और 2 इकाई 2 इकाई 11 से कटा। 3 से काट देखिए, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 और ये 7 से 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब 21 में क्या करना है, 11 से गुना करेंगे, 21 में 11 से गुना करेंगे देखिए, तो आपका हो जाएगा 11 के 1, 11 के 3 231 cm स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी आपको निकाल दिया गया। ठीक है, अब है संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरा लिखेंगे, तीसरा में सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर गौर करने की बात ये होती है कि ये त्रिज्या है जो कि 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के जो कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, तो यानी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पूरे के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसीलिए पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, जो कि समबाहु त्रिभुज हो गया क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो √3 रहेगा /4 और गुना भुजा जो है आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 21 गुना 21 क्षेत्रफल है, तो cm स्क्वायर लगा लिया गया। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते क्या, 21 21 441 हो जाएगा, 441 √3/4 cm स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया गया। लेकिन हमको निकालना क्या चीज़ है, निकालना है तीसरा में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्या चीज, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक बार देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्तखंड, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, जो कि लघु त्रिज्यखंड का क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दूसरा में निकाले हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही लघु त्रिज्यखंड हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले, 231 और घटा 231 घटा कितना हो गया, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल लिखे हैं कितना, 441 √3 अब बाई कितना 4, ये ऐसे घेर के और यहाँ पर लिख देंगे cm स्क्वायर, क्योंकि दोनों में cm स्क्वायर है, जो कि यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को भी सॉल्व किया गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। थैंक यू, टेक केयर।